आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा बयान देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि बुलडोजर का इस्तेमाल अब सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के मुताबिक ही होना चाहिए। हालांकि उचित तो यही होगा कि इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही न पड़े। उन्होंने आगे लिखा कि देश में आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए तथा इनके अपराध की सजा उनके परिवार और नजदीकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। ये सब हमारी पार्टी की रही सरकार ने कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके भी दिखाया है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सीएम योगी अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं। इस कड़ी में सीएम योगी आज सपा के गढ़ मैनपुरी पहुंचेंगे, जहां 361 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। आपको बता दें कि मैनपुरी की करहल सीट पर उपचुनाव होना है। करहल सीट सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद रिक्त हुई है। योगी के मैनपुरी भ्रमण के कार्यक्रम से सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। बहराइच जिले में भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम योगी के सख्त निर्देशों के बाद भी प्रशासन भेड़ियों पर काबू पाने में नाकाम है। लगातार तीसरे दिन भेड़िए ने हमला किया है, जिससे लोगों में दहशत कई गुना बढ़ गई है। देर रात भेड़िए के हमले में 5 साल की बच्ची घायल हो गई है। बच्ची को इलाज के लिए सीएससी महसी भेजा गया है। सीएससी प्रभारी महसी ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक हरदी थाना इलाके में भेड़िए ने हमला किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी का सदस्य बनाए जाने के साथ ही सदस्यता अभियान का शुभारंभ हो चुका है। इसी क्रम में आज यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी विश्वेश्वरैया सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। साथ ही सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग होगी। इस दौरान प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। प्रदेश की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाओं और डॉक्टर्स और अध्यापकों की कमी का मुद्दा उठाते हुए समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के एक्स अकाउंट पर लिखा गया कि योगी सरकार में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था दोनों चौपट है। बलिया में सिर्फ एक शिक्षक के सहारे 52 परिषदीय स्कूल चल रहे हैं, तो वहीं ललितपुर में सिर्फ एक डॉक्टर के सहारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। ओपीडी में इलाज के लिए मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और योगी सरकार प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था और गुंडों पर शिकंजा कसने की बात करती है, तो दूसरी ओर भाजपा के ही विधायक खुद अपने गनर से ही अपनी जान को खतरा बता रहे हैं। बहराइच के भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपने गनर से अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने इसकी शिकायत हरदी थाना क्षेत्र में की है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महसी से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि सिपाही आनंद राय और होमगार्ड अबुल खान उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं और कभी भी उनकी गोली मारकर हत्या की जा सकती है। विधायक की तहरीर पर थाना हरदी में 350 और 351(3) की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोमवार से सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत पीएम मोदी समेत पार्टी के दिग्गज नेता भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। भाजपा के सदस्यता अभियान पर अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने निशाना साधते हुए कहा कि ये प्रोपेगेंडा है। जब एक बार कोई पार्टी का सदस्य बन जाता है तो बार बार सदस्यता थोड़ी ली जाती है। जनता को भ्रमित करने के तरीके हैं। यूपी सरकार में मंत्री और सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर ने जातिगत जनगणना को लेकर कहा कि जाति जनगणना का मतलब है कि जो कमजोर जातियां हैं, जिनको ज्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नहीं मिल पाया है, उनकी गिनती की जाए और उन्हें सरकार से सुविधा मिल सके। राजभर ने कहा कि जो जातीय जनगणना की बात मोहन भागवत ने कही है, हम उनका समर्थन करते हैं। एनडीए गठबंधन में जातीय जनगणना होगी। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। योगी सरकार ने राज्य के 2,44,000 सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रोक दी है। दरअसल बीते दिनों सभी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की डिटेल 31 अगस्त तक देने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों की ओर से डिटेल नहीं दिए जाने पर सरकार ने ये एक्शन लिया है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कैंट स्थित सूर्या खेल परिसर में 3 दिवसीय सशस्त्र स्थल बल महोत्सव की शुरुआत हुई। इस सशस्त्र सैन्य समारोह का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। ये महोत्सव 3 सितंबर से शुरू होकर 5 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान लोग थल सेना, नौसेना और वायुसेना के नवीनतम हथियार, प्रणालियों और उपकरणों को जान और देख सकते हैं।